Hello everybody, my name is Ashwini Sharma and this is your daily guidance program 3.2। अभी 18 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग थी CPWD में एज अ जेई और आज ही मेरे पास एक मेल आया जिसमें मेरा एक ज्वाइनिंग लेटर था। यूपी आरविनल में मेरा सिलेक्शन हो गया था पहले ही। आज उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। 2 जनवरी से मेरी ज्वाइनिंग है ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। तो बहुत बड़ा दिन है मेरी लाइफ का, क्योंकि सिलेक्शन होना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप देख लेते हो कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ गया है और आपकी ज्वाइनिंग डेट आपको पता चल जाती है तो बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो मेरे सिलेक्शन हुए हैं, क्या क्वालिटीज़ ज़रूरी हैं इन सिलेक्शंस के लिए, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो 2 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, सभी जगह आपने सुनी होगी, मैंने खुद से एक्सपीरियंस कर लिया है। हमें ऐसा लगता है कि जब टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, वो बताते हैं चीज़ों को, हमें लगता है कि ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, कुछ और किया होगा। मैं आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कंसिस्टेंट स्टडी और इफेक्टिव स्टडी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट स्टडी मतलब हर दिन आप पढ़ रहे हो, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जितने भी घंटे हैं। कोई दिन स्किप हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल आप लगातार महीनों तक पढ़ रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इफेक्टिव स्टडी। सिर्फ ये नहीं है कि आप पूरे दिन में 6 घंटे आपने पढ़ लिए, लेकिन आपके पास अकाउंट नहीं है उन 6 घंटे का कि उन 6 घंटे में आपने क्या पढ़ा। या तो आपके पास अकाउंट नहीं है, या फिर आपने इफेक्टिवली उस चीज़ को नहीं पढ़ा। मतलब कि आपने उन 6 घंटे में सिर्फ एक न्यूमेरिकल पे ही लगा दिया, एक कॉन्सेप्ट पे ही लगा दिया, एक चैप्टर पे ही लगा दिया। तो चैप्टर पे स्टार्टिंग में लगाना, जैसे आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो कोई चीज़ को, तब चलता है, लेकिन आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, आपने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं बहुत सारे, उसके बाद फिर वापस से आप आके तैयारी कर रहे हो और 6-6, 7-7 घंटे पूरा दिन लगा दे रहे हो सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ने में। ये थोड़ी गलत हो जाती है चीज़। तो कंसिस्टेंट स्टडी और इफेक्टिव स्टडी, ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन जो मैंने देखा अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से, ये दोनों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बिल्कुल उनका निचोड़ ही मैं ये डेली गाइडेंस प्रोग्राम 3.2 में आपके अंदर इंकलकेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको मैं आपको टास्क देता हूँ डेली कि आप डेली पढ़ाई करो। किसी दिन आपको ऐसा महसूस ना हो कि आज मुझे क्या करना है, आज तो पढ़ने का मन नहीं है, अब मैंने कुछ सोचा भी नहीं है। दिमाग को जब आप टाइम दे देते हो ना सोचने का कि क्या करना है, या फिर वो हमेशा कंफर्ट की साइड जाता है, वो हमेशा आसान रास्ते चूज़ करता है कि चलो अभी नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको डेली आपके माइंड को सोचने का मौका नहीं देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आज आपको ये करना है, आपका टास्क 10 ये है, आप ये काम करोगे। माइंड को कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिला। दूसरी चीज़, इफेक्टिव स्टडी। मैं आपको टॉपिक्स देता हूँ, जैसे मैं आपको देता हूँ टेक्निकल बूम करने के लिए स्ट्रक्चर एनालिसिस और सर्वे। जब आप हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करोगे, अकाउंट होगा आपके पास कि ये 10-10 क्वेश्चन मैंने सीखे हैं, चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के सीखे हैं, तो वो इफेक्टिव स्टडी है। एक ही चीज़ में स्टक होकर आप नहीं रह गए, आप डायरेक्टली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो। चैंपियंस वाले करिकुलम में आप कोई चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो, किसी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, और लेजेंड्स वाले करिकुलम में आप सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पहले आए हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आगे भी आएंगे। तो बिल्कुल इन दोनों के ऊपर ही फोकस्ड है ये पूरा डेली गाइडेंस प्रोग्राम। इसके साथ साथ चीज़ें और, जैसे टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत होती है, वो भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कब टेस्ट सीरीज़ देनी है, कौन से एग्ज़ाम कौन किस दिन आपको टेस्ट अटैम्प्ट करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बस आपको ब्लाइंडली फॉलो करनी है चीज़ें। अभी भी लगभग, जैसे जॉइनिंग है, ठीक है, इसमें भी काफ़ी मेरा समय जा रहा है चीज़ों में, लेकिन फिर भी मैं ये सब बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की पढ़ाई डेली हो सके। तो इन टास्क को बहुत सीरियसली लो, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो डेली पढ़ाई करते रहो। जिसको पता है कि जिसने टास्क 1 से लेके टास्क 10 तक बहुत अच्छे से किया है, उसको पता है कि इन 10 दिन में उसने क्या चेंज देखा होगा अपनी लाइफ में, अपनी नॉलेज के अंदर। तो सीरियसली फॉलो करो और हर दिन बताओ मुझे कि आपने आज टास्क 10 की वीडियो में बताओ मुझे कि आपने टास्क 9 कितना कंप्लीट किया, कितने परसेंट कंप्लीट किया, क्या क्या टॉपिक आपने कंप्लीट किए। जब आपकी आदत होगी ये लिखने की, तब आप कोई दिन स्किप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, मुझे अब लिख के बताना है कि मैंने ये काम कर लिया। तो मैं बिल्कुल आपको एंकरेज करूँगा इस चीज़ के लिए कि डेली बताओ लिख के कि आपने क्या क्या चीज़ें किया। आपका भी खुद से अकाउंट बनेगा इस चीज़ का कि आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो आप। तो आप अब आते हैं अपने टास्क 10 पे।
चैंपियंस को आज मोर्टार पढ़ना है। जसपाल सर के नोट्स अपलोड कर दिए हैं मैंने टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और पिन कमेंट में तीनों जगह पर आपको मिल जाएंगे सभी नोट्स। मोर्टार आपको पढ़ना है डायरेक्टली। सीमेंट आपने पढ़ा था, उसके बाद लाइम चैप्टर है, लाइम को अभी हटा देना है, आपको पहले मोर्टार पे जंप करना है। कंक्रीट आपने नहीं भी पढ़ा, एग्रीगेट आपने नहीं भी पढ़ा, थोड़ा सा पता होता है, आपको सीधा मोर्टार ही पढ़ना है। उसके अलावा सीमेंट आप एक बार पढ़ चुके हो, उसका एक बार रिवीजन कर लोगे। कोई टॉपिक आपका छूट गया हो, जैसे एक दिन में सीमेंट करना उतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की होगी तो काफ़ी कुछ कवर कर लिया होगा। अगर पूरा चैप्टर आपने कवर कर लिया तो उसका रिवीजन करो, कोई टॉपिक छूट गया होगा तो उसको देख लो। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें करनी है। मोर्टार पढ़ना है, साथ में इसके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे लास्ट में, बस वही क्वेश्चन कर लेना काफ़ी है अभी के लिए, क्योंकि मैं जब वापस से रिवीजन के लिए आपको दूंगा तब आपको मैं बोलूँगा कि ईएससी के गेट के इन सब के क्वेश्चन करो। सीमेंट में भी आप, अगर आपका रिवीजन अच्छा हो रखा होगा, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो आज आप अलग अलग एग्ज़ाम के इसके क्वेश्चंस लगा सकते हो। ये था आपका चैंपियंस का काम। लेजेंड्स का काम क्या है? उनको चैंपियंस वाला काम तो करना ही है, साथ में स्ट्रक्चर एनालिसिस और सर्वे, इन दोनों के टेक्निकल बूम करने हैं आपको। टेक्निकल बूम कहाँ से करने हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, तो आप कर सकते हो इसको। कुछ दिनों बाद जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगा, थोड़ा हैबिचुअल हो जाऊँगा एनवायरनमेंट के, जॉइनिंग वाले जॉब के, तो फिर मैं आपको थोड़ा अलग टास्क दूंगा। जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस का भी मैं टेक्निकल बूम आपको करने के लिए देता हूँ। फिर मैं आपको टॉपिक्स दूंगा कि आपको आज सिर्फ इन टॉपिक्स पे वर्क करना है, इन टॉपिक्स को सीख लेना है और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। लेकिन उसके लिए पहले आप इन सब चीज़ों को अभी करते हुए चलो। वो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, कितना टाइम मुझे मिल पाएगा, लेकिन जब तक मुझे टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है, आपको मैं इस टाइप के टास्क देता रहूँगा। साथ ही में अगर आप एसएससी जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो रीजनिंग में आपको सीरीज़ के क्वेश्चन करने हैं, आधे घंटे आप कर सकते हो, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है आपके पास, तो 30 मिनट्स देना एनफ है रीजनिंग में। एप्टीट्यूड में आप रेशो, प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप, इन तीनों के क्वेश्चन करोगे। आपके पास कोई बुक नहीं है, पिन कमेंट में आपको बुक्स मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से कर सकते हो। कोई टेस्ट सीरीज़ आपके पास इन सब की है, वहाँ से कर सकते हो। इस चीज़ को मत सोचना ज़्यादा कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करो। सीरीज़ के जहाँ भी क्वेश्चन मिल जाएँ, PYQ हो, लगा लो, इतना काफ़ी है। बस ये है कि डेली इनको करना है आपको प्रैक्टिस। 30 मिनट ये और 30 मिनट एप्टीट्यूड, अगर आपके एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है। जैसे एसएससी जेई की आप तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ रीजनिंग करना, आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें एप्टीट्यूड आता है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो ये था आपका आज का टास्क। जैसे कि मैंने बताया था, थोड़ा मैं बिज़ी हूँ तो क्वेरीज़ नहीं ले पाऊँगा, ये कुछ दिन तक ऐसा रहेगा। बाकी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने पिछले टास्क का कितना % कंप्लीट कर लिया। So that's all for this video. Thank you.